नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। मिशन मोदी अगेन पीएम 2024 लोकसभा चुनाव अखाड़े की तैयारी। मिशन मोदी अगेन पीएम की लखनऊ बनारस की प्रभारी ममता जिंदल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका के निर्देशन में अखाड़े का संभाला कमान। मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि 2024 में फिर से मोदी को लाना है और भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। ममता जिंदल जरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मिशन मोदी अगेन पीएम के बैनर तले लखनऊ व बनारस का प्रभार भी संभाल रही है। ममता जिंदल ने महिलाओं की ताकत बताते हुए विपक्षी दलों में खलबली शुरू कर दी है। जिंदल ने कहा कि मोदी योगी से बेहतर कोई नहीं, 2024 में मोदी को ही लाना है, मोदी पर भगवान का वरदान है। हमारे बीच में फिर से ममता जिंदल जी बैठी हुई हैं, जो कि मोदी अगेन पीएम संगठन है जिसकी पदाधिकारी हैं। आप बनारस और लखनऊ की प्रभारी हैं। तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने लगातार आप कार्यक्रम कर रही हैं और 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी सारी पार्टियां कर रही हैं, सारे दल लगे हुए हैं। उसी तरीके से जो संगठन आपका है वो भी काम कर रहा है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। मैं ममता जिंदल मिशन मोदी अगेन पीएम में आपके लखनऊ और वाराणसी से मैं प्रभारी हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका जी हैं। माननीय का इतना सुंदर कार्य करने का जो तरीका है, हम लोगों को ज़मीनी जुड़ी हुई संगठन को कैसे चलाना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर से जैसे हमारे आरएसएस में सिखाया जाता है, इनका सेम पैटर्न उसी तरह से है कि आप पहले ज़मीनी स्तर से जुड़ के आयाम है। इनका जो भी सारा बहुत बड़ा काम है और जितना इनका क्षेत्र है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका जी का हम लोगों को सभी को बहुत पसंद है और हम सभी लोग इन्हीं के कार्यशैली को इन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से संगठन की आपकी बात है, वो आपका संगठन काम कर रहा है, तो अभी इस वक्त जो चुनाव करीब आ रहा है, धीरे धीरे चुनाव करीब आ रहा है, तो इसमें आपका संगठन किस तरीके से काम कर रहा है? हमारा संगठन देखिए इस समय जो है प्रवास पे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका जी, और हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी टोलियाँ बना करके और हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी का भी एक वोट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो जिसके भी सपोर्ट में हो, आप पहले इस चीज़ को जान लीजिएगा कि हिंदुस्तान को बचाना है, इसको राष्ट्रीय गर्व देना है और राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना करके ही हम चैन लेंगे। ये मेरा संकल्प है। मेरा ही संकल्प नहीं, पूरे हिंदुस्तान का यही संकल्प है कि मिशन मोदी अगेन पीएम, हमारे मोदी जी 24 में भी 27 में भी और बराबर रहेंगे जी। यही संकल्प है हमारा। ये बताइए कि जिस तरीके से ने अगर कांग्रेस की बात करी जाए, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का अभियान चलाया, कांग्रेस भी लगातार मेहनत कर रही है। तो मेहनत तो हर दल सारे दल कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं, वैसे कांग्रेसी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 2024 में है वो मोदी जी क्या पुनः आ पाएंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल आएंगे। और जो लोग कुछ नाराज़ थे हमारे यहाँ, बीजेपी में लोग कह रहे थे नाराज़ थे, उनको हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम साहब ने भी अभी आज देखिए आप पेपर में पढ़िएगा, 2 दिन पहले ही उन्होंने सबने ज्वाइन करा है। और हमारा रहा तो मिशन मोदी अगेन पीएम, इंसान समझने की कोशिश करे, ये मेरी नहीं, ये दुनिया की एक विचारधारा है। देश से लेके विदेश तक एक ही विचारधारा है कि बस मोदी जी ही चाहिए, क्योंकि मोदी जी की विचारधारा हिंदुत्व से है। हम किसी के विपक्ष में नहीं हैं। आज विपक्ष में भी जो बैठे हैं उनको भी समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आखिरकार हमने जिस देश धर्म जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी में हो जाए। तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को सदैव सपोर्ट करेंगे। वो हमारे पीएम मोदी जी ने हम सबको दिखा दिया। अभी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिस तरीके से जो दीपदान किए गए, जो दीपक जलाए गए या जो कार्यक्रम, उसमें क्या क्या कार्यक्रम हुआ? देखिए दैनिक जागरण से लेके संगिनी क्लब से लेकर के और आदि गंगा से लेके कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। हमारा जरिया फाउंडेशन है, हमारा मिशन मोदी अगेन पीएम है। हम लोग सब लोग
मिल करके जिस तरह से दीप प्रज्वलन, और आप यकीन नहीं मानेंगे वहाँ पे जो नाविक थे, जो केवट थे, उनका भी इतना सपोर्ट था कि नहीं माता जी आप लोग को फुलझड़ी छुड़ाइए, हम लोगों के लिए आज ये गोमती के किनारे जो देव दीपावली आप मना रहे हैं, वास्तव में हमको तो लग रहा है आज ही अयोध्या से भगवान राम वापस आए। क्या इससे पहले कभी कोई इस तरीके का कार्यक्रम हुआ? पहले हम लोग तो देखिए मोदी जी के आने के बाद से हम 3 साल से तो कर ही रहे हैं, अब लेकिन इस बार बहुत चमक धमक से किया है। जी। तो अभी अगर बात करी जाए कि जो संगठन की जिस तरीके से 24 की तैयारियों की बात करी जाए, आप लोग किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं? क्योंकि जो अभी बहुत सारे लोगों का जो है वो जिस तरीके से जनता की बात करी जाए, क्योंकि जो लोग प्रसन्न हुए या जो नाराज हैं, तो सबसे बड़ी बात है जो वोट है वो जनता का है। तो जनता को लेकर के आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? अब जनता को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, ये बात आप बिल्कुल स्वेच्छा से आदमी को 50 साल के लोग भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं और वो 60 साल करके भी होके कर पा रहे हैं। तो देखिए आप जज्बे की बात करिए, कैलिबर की बात करिए, मोदी जी का कैलिबर साक्षात परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ उनका है और वो उसी हिसाब से परमात्मा की सेवा करते हुए आयाम व्यायाम व्योम अपना करते हुए और वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। हम सबको उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके योगी जी के साथ भी और मोदी जी के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि जो विचारधारा मोदी जी की है वो भी मतलब कह सकती हूँ कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से देखा जाए कि 69,000 भर्ती के लोग जो शिक्षक हैं या शिक्षक पेंशनधारी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, जिसमें विपक्ष लगातार इस पे निशाना बना रहा पार्टी पर, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए हर आदमी हर एक को तो नहीं खुश कर सकता। हमको आप वो परिवार ला के दे दीजिए कि जो परिवार में 6 बच्चे होते हैं, यदि अब तो खैर 6 वाला जमाना गया, 2 बच्चों की वे विचारधारा माँ बाप से नहीं मिलती है, तो हम पूरी दुनिया को नहीं खुश कर सकते हैं, पूरे देश को नहीं खुश कर सकते हैं। केवल यदि शिक्षक नाराज हो रहे हैं तो एक बात का केवल हमें जवाब दे दीजिए आप, जैसे कि लोग कहते हैं हमको सरकारी तो नौकरी चाहिए, मैं शिक्षक बन जाऊं, अपने बच्चों को वो क्यों नहीं शिक्षक बना करके उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जो सरकारी स्कूल है? तब वहाँ ये क्यों कहा जाता है केवल गांव के बच्चे पढ़ेंगे? तो ये तो गलत बात है ना, कि नौकरी सरकारी सबको चाहिए और बच्चे पढ़ाने के लिए सबको एक से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। फिर धारणा को भी बदलना चाहिए, धारणा बदलिए, मन विचार अपने आप बदल जाएगा। लोग कहते नहीं है हम सुधरेंगे, हमारे गायत्री मंत्र में कहा जाता है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो पहले हम तो सुधरे। शिक्षक कहाँ सुधर रहे हैं? सरकारी नौकरी के लिए खाली वो धरना दे सकते हैं, बीजेपी हम योगी जी मोदी जी सब गलत हैं? नहीं, कोई गलत नहीं है। शिक्षक इस बात को समझें, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा। आखिरकार भर्तियां नहीं हो रही हैं, लोग दूसरे अपनी जगह दूसरों को भेज भेज के नौकरी करवाते हैं, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शिक्षक जो गाँवों में है वो गिनती नहीं आती है, इंग्लिश का ABCD नहीं ढंग से बोल पाते, तो आखिरकार ये सब धांधलेबाजी क्यों हो रही है? यदि योगी जी मोदी जी ने कोई स्टेप लिया है तो कुछ सोच के लिया है, ये आप निश्चित जान लीजिए। 100% सत्य है कि ये स्टेप उनका सही है जो उन्होंने लिया है, बेशक धरना दें लोग। धन्यवाद। देखिए आप लगातार जो संगठन चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव करीब है, उसके लिए लगातार सभी दल अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन भी कुछ इसमें काम कर रहे हैं। तो ये थी ममता जिंदल जी जो हमारे साथ आज जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।